नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रमोद कृष्णम को पार्टी से निकालने का पत्र जारी करते हुए उन पर अनुशासनहीनता और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। हालांकि माना तो ये भी जा रहा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस छोड़ भाजपा में भी शामिल होने की पूरी जुगत भिड़ा रहे हैं। 19 फरवरी को कलिक धाम में होने वाले शिलान्यास के लिए भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ भाजपा नेताओं को भी आमंत्रित किया है, जबकि इसी कार्यक्रम के लिए उन्होंने कांग्रेस नेताओं को नहीं बुलाया है। इसे उनकी राजनीतिक पतेरबाजी के रूप में भी देखा जा रहा है। संभवतः यही कारण है कि कांग्रेस ने समय रहते उन्हें पार्टी से निकालने का संदेश जारी कर दिया है। आइए सबसे पहले तो सुनते हैं कि निष्कासित होने के बाद प्रमोद कृष्णम ने क्या कुछ कहा है। मुझे कल रात कई न्यूज चैनल के माध्यम से ये जानकारी मिली कि कांग्रेस पार्टी ने एक चिट्ठी जारी की है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वेणुगोपाल जी ने एक चिट्ठी जारी की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे कांग्रेस से मुक्ति देने का फरमान जारी किया। साथ ही साथ मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा है पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से। तो वेणुगोपाल जी या आदरणीय खड़गे जी कृपया बताएं कि ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो पार्टी के विरोध में थीं और उन्हें कब पता चला। क्या राम का नाम लेना पार्टी विरोधी है? क्या अयोध्या जाना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण स्वीकार करना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होना पार्टी विरोधी है? क्या श्री कल्की धाम का शिलान्यास कराना पार्टी विरोधी है? क्या नरेंद्र मोदी जी से मिलना पार्टी विरोधी है? क्या उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण देना पार्टी विरोधी है? तो आपने सुना कि प्रमोद कृष्णम ने कहा कि क्या भगवान राम का नाम लेना पार्टी विरोधी है। सवाल इस बात का है कि वो कांग्रेस जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, आज उस कांग्रेस को किस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। क्या कांग्रेस में सिर्फ वो रह सकते हैं जो कि सनातन को मिटाने की बात करते हैं? अब आने वाले वक्त में देखा जाए तो ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी में प्रमोद कृष्णम शामिल हो सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि लगातार उनका बीजेपी के साथ रहना, उन्हें इनवाइट करना, ये साफ दिखाता भी है और समझाता भी है कि कहीं ना कहीं प्रमोद कृष्णम अब जल्द ही बीजेपी के हमसफर बनने वाले हैं। भाजपा में जाने के पीछे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी बताई जा रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की संभल या फिर किसी आसपास की सीट से चुनाव में उतर सकते हैं। हालांकि अभी तक ना तो भाजपा की तरफ से यह साफ हो पाया है, कोई बयान सामने आया है, और ना ही आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ऐसी कोई बात की है। लेकिन माना तो यह भी जा रहा है कि भाजपा उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की
किसी भी सीट से मैदान में उतार सकती है। अब सवाल उठता है कि अचानक से प्रमोद कृष्णम का विवाद क्यों उठा है, जो पार्टी ने उन्हें अचानक से फैसला ले लिया और निष्कासित कर दिया। तो प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के बहुत बड़े चेहरे भले ही ना हो, लेकिन एक हिंदू धर्म गुरु के कारण उनकी काफी प्रतिष्ठा है। वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक हिस्से को प्रभावित करते हैं। चूंकि भाजपा इस बार किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतकर एक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रही है। जयंत चौधरी और आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे नेता उनकी इन कोशिशों को पूरी करने में काफी मदद भी कर सकते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने राजनाथ सिंह के खिलाफ लखनऊ से चुनाव भी लड़ा था। वे तीसरे स्थान पर थे और करीब 1,80,000 वोट उन्होंने हासिल किया था। समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार पूनम सिन्हा के होने के बाद भी इतना वोट हासिल कर पाना कांग्रेस के साथ साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम के लिए भी बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि इसलिए उनके राजनीतिक महत्व को खारिज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस में प्रियंका गांधी का समर्थक माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि कांग्रेस में राहुल गांधी और साथ में बात करें हम प्रियंका गांधी के बीच में एक राजनीतिक रस्साकसी है। कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेता आपसी तनातनी को हमेशा खारिज तो करते रहते हैं, लेकिन माना तो यह भी जाता है कि सोनिया गांधी के इशारे पर राहुल गांधी को कांग्रेस में प्रमोट किया जाता है, जबकि प्रियंका गांधी को ज्यादा असरदार होने के बाद भी पीछे रखा जाता है। माना यह भी जाता है कि प्रियंका की कांग्रेस में इसी कमजोरी के कारण आचार्य प्रमोद कृष्णम पार्टी में ज्यादा सफल नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने कभी सीधे तौर पर गांधी परिवार पर हमला तो नहीं बोला, लेकिन पार्टी के कई नीतिगत फैसलों पर कड़ा प्रहार करते नजर आए हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस नेताओं का न शामिल होने पर उन्होंने कड़ा हमला भी बोला था और इसे राम विरोधी और जनता विरोधी कदम करार किया था। कृष्णम ने हमेशा यह आरोप भी लगाया है कि कांग्रेस और राहुल गांधी के आसपास कुछ ऐसे लोग इकट्ठे हो गए हैं जो हिंदुत्व के खिलाफ बोलने को ही राजनीति समझते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि हिंदू बहुल देश भारत में कभी हिंदुओं के खिलाफ बोलकर राजनीति नहीं कर सकता। उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का स्वागत किया और इसे युग परिवर्तनकारी कदम भी बताया है। उनका मानना तो यह भी रहा है कि कांग्रेस की इस दुर्गति का सबसे बड़ा जो कारण रहा है वो ये रहा है कि वो हिंदुओं के समर्थन वाली राजनीति बिल्कुल भी नहीं करते हैं। उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण वाली छवि उस पर काफी ज्यादा भारी पड़ रही है। अभी आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा कि क्या प्रमोद कृष्णम भाजपा में शामिल होंगे या फिर निष्कासित जो उन्हें कर दिया गया है 6 साल से, वो किस पार्टी में शामिल होंगे किस में नहीं, ये साफ क्लियर हो जाएगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बन रहे हमारे चैनल न्यूज़ चौक के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।